तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 24 सितंबर और आज जो एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं उनके द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखेंगे और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। और अगर आप एग्जाम देकर के आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न जो है अमजद अली खान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि इन्हें कब जो है सो पुरस्कार 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो अमजद अली खान को 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम लोग बहुत अधिक जानकारी की अगर बात करें इनसे रिलेटेड तो वर्ष 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1989 में संगीत के क्षेत्र में नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 1989 में तानसेन सम्मान से सम्मानित किए गए थे और 1991 में पद्म भूषण और 1977 में यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया था अमजद अली खान को और 1971 में द्वितीय एशियाई रुस्तम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अमजद अली खान से रिलेटेड जो है कई प्रश्न एग्जाम में अभी तक पूछ लिए गए हैं तो आप याद रखिएगा। और अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है, ये भी आप याद रखेंगे। इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अमजद अली खान का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है, तो सरोद से है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2031 का ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो याद रखेंगे अपना प्यारा देश भारत और बांग्लादेश के द्वारा 2031 का ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ग्रेमी अवार्ड से प्रश्न पूछे गए थे। तो 2023 में ग्रेमी अवार्ड किसे मिला। तो रिकी कैज एंड बोनी राइट को 2023 में ग्रेमी अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न जो है महेंद्र वर्मन से पूछा गया था। तो महेंद्र वर्मन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे इनका जो संबंध है पल्लव राजवंश से है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं, यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं। तो महान्यायवादी जो है ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो नेशनल पार्क से प्रश्न पूछे गए थे कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्रश्न रजिया सुल्तान से पूछा गया था, इसे किस वर्ष जो है सो अपदस्थ किया गया। तो 1240 में। और इनसे अधिक जानकारी की अगर बात करें हम लोग तो रजिया सुल्तान की कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न भारत के राष्ट्रपति से चुनाव से रिलेटेड अनुच्छेद पूछे गए थे। तो बात करें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद का, तो यह अनुच्छेद 55 में जिक्र किया गया है। याद रखिएगा आने वाले शिफ्टों में इनसे संबंधित और अधिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, ये भी आप याद रखेंगे। और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, ये आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है, यानी पिवोटिंग जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल से, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो किसे गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी के द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था। कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। हमारे द्वारा जो एक्स्ट्रा प्रश्न बताए जाते हैं वो एग्जाम में आता ही आता है, तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो राजा हिमुक सातवाहन जो है ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वही बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है।
बात करें खारे पानी के स्रोत का, तो खारे पानी के स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा महासागर जो ये खारे पानी का स्रोत है, और सभी महासागरों और समुद्रों में खारा पानी है जो पृथ्वी का 97% से अधिक महासागर में पाया जाता है, जो मानव के लिए अधिक उपयोग के लिए बहुत नमकीन है। दूसरे प्रश्न की अगर बात किया जाए तो किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। बात करें हम लोग इनसे संबंधित अधिक जानकारी हासिल करने की, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, और इसका रासायनिक नाम की अगर बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम होते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो भारत ने हॉकी में पहला विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो वर्ष 1975 में भारत ने हॉकी में पहला विश्व कप का खिताब जीत लिया था। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के संविधान का भाग 8 जो है ये किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से है, और अनुच्छेद 239 से 242 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ये भी आप याद रखेंगे। और एक ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। ये भी आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।